सम्राट ही एक ऐसा चेहरा है बिहार में जो कि कुछ भाजपा के लिए कर सकते हैं और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा या फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बेहतर भाजपा करती हुई दिखाई देगी। चिराग के 2 ही रहेंगे कि 3 की भी संभावना है? एक सवाल। और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 1-1 या उनको भी कुछ थोड़ा बढ़ाया और है? डायरी में कई नाम चर्चा सब चीज चिन्हित है। अब जिसको लाल कलम से एक बार लिख दिया वह लाल कलम वाला अंदर ही रहेगा। सीएम तो तय है, सीएम तय है, डिप्टी कौन? क्योंकि देखिए बहुत चर्चा थी निशांत को लेके लेकिन अभी अंदर खाने जो खबर आ रही है निशांत अभी तक माने नहीं। दूसरा डिप्टी सीएम बनता है तो विजय चौधरी। हाँ, निश्चित रूप से फिर वही देखिए समीकरण की बात होगी। आप जो है सो भूमिहार समाज से आते हैं विजय चौधरी, तो उनको तो आप दीजिएगा ना। सवर्ण समाज आपका एनडीए का कोर वोटर होता है। तो ऐसे में आपको भी उनकी भी जरूरत है, वैसे में आप उनको भी और वो भी नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट वाले हैं। और क्या इस बार मंत्री वाला खेल उल्टा होगा? 10 को भी शपथ और 15 की तारीख नोट कर लीजिए। जी हां, 15 को बिहार में बीजेपी के सीएम शपथ लेने वाले हैं। जी हां, बीजेपी का सीएम, और बीजेपी के लिए ये एक सपना जैसा होगा। जी हां, नाम भी तय हो चुका है और कई बार हमने बताया भी है, आज फिर बता देंगे। लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी कोई नया प्रयोग कर सकती है, लेकिन हमने शुरू से कहा है ये बिहार है और बिहार में ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। इसलिए नाम पहले दिन से जो हम चला रहे हैं वही फिक्स भी है। लेकिन सीएम तो तय है, क्या डिप्टी सीएम भी तय है? और क्या इस बार मंत्री वाला खेल उल्टा होगा? चिराग यूपी में क्या खेल करने जा रहे हैं, सभी चीजों को समझेंगे। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ हर दिन की बाती बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर जुड़ चुके हैं। रवि सर, पहले तो फिर से एक बार हम औपचारिक ऐलान कर देते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान बीजेपी को करना है, लेकिन जो हम शुरू दिन से चला रहे हैं आज फिर से आप ही के मुंह से बता दीजिए कि बीजेपी की ओर से कौन सीएम का शपथ लेने वाला है? नहीं, देखिए अमित जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग शुरू से इस बात पर ऐसे ही हम लोग का यही विचार था। हम लोग जो देख और समझ पा रहे थे उसी को कह रहे थे। तो इतनी बात मान लीजिए कि देश के अंदर जो हिंदी पट्टी हम लोग बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र बोलते हैं, उसमें बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहां पर कि आपको भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अब तक नहीं था। ये इन लोगों के पास में सपना के जैसा था, जिसको नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहे तो साकार कर दिया। नीतीश ने साकार कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ के जा रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप देखिए कि कैसे किस तरीके से बना। आरजेडी वाले तो कह रहे हैं हटाया जा रहा है, आप कह रहे हैं छोड़ के नहीं। अब आरजेडी वाले देखिए विपक्ष की पार्टी है, वह उसका कहना है, अधिकार भी है, उसके अधिकार में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि जो दिखाई पड़ रहा है वही हम लोग बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब जा रहे हैं, जब नीतीश कुमार का गुड वाला एग्जिट प्लान तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने मिल करके, तो ऐसे में आप मान लीजिए कि अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का होगा और अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है वह पूरा होगा। तो अब जो सपना पूरा होने की तारीख भी हम लोग बता देते हैं कि जो बात है वो 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को वह सपना भारतीय जनता पार्टी का जो था लंबे समय से कि बिहार में कोई उसका अपना मुख्यमंत्री हो, तो वह मुख्यमंत्री अपना भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसमें भी कोई शक शुबह अब तक नहीं है। अब आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को हम फिर कहेंगे, ये तिलक लगने तक, ये जब तक कि तिलक नहीं लग जाता है तब तक आप किसी को नहीं कह सकते। लेकिन जो अंदर खाने में जो मुकम्मल तौर पर तैयारी दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, वही इस बात की ओर संकेत करता है कि अब सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, लगातार 2 बार से डिप्टी सीएम माने एनडीए फोल्ड में रहते आए हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में रहे हैं, तो उन्हीं को बड़ी जिम्मेवारी मिलती हुई बिहार में दिखाई पड़ रही है। और पड़ ही नहीं रही है। एक अनेमार्ग जो मुख्यमंत्री आवास होगा उसमें सम्राट चौधरी अब निवास करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है, लेकिन आपके मन में भी इसलिए पसोपेश है थोड़ा बहुत 1% ही सही, क्योंकि बीजेपी है। बिल्कुल नहीं,
बीजेपी नहीं है, औपचारिक ऐलान की बात करते हैं। जो औपचारिक जब ऐलान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मुखारबिंद से बड़े नेता का, तब इसको आप मान लीजिए। लेकिन अब देखिए, कहा जा रहा है कि 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्यता के रूप में जो उनकी नवनिर्वाचित हुए हैं वह शपथ लेंगे दिल्ली में, और उसी दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक होगी। वह एक फॉर्मल बैठक है। देखिए, सब कुछ तय तमन्ना, इतनी बात भी मान लीजिए तय तमन्ना है, लेकिन यह तय तमन्ना के बीच में सबके मुंह से कहलवाने के लिए कि नहीं नहीं हमने सम्राट को लाइक किया, हमने सम्राट हम लोग के ठीक है, तो यही कहलवाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तमाम बड़े दिग्गज नेता रहेंगे, बिहार के प्रभारी रहेंगे, अब जितने बिहार जो माने कोर कमेटी है बीजेपी के, वह लोग रहेगा, तो उसमें एक सिर्फ कहवाने भर की औपचारिकता करनी है और उसके बाद ऐलान हो जाएगा। अच्छा, सम्राट इसलिए क्योंकि वो न सिर्फ नीतीश की पसंद है, लोग कहते हैं कि नीतीश की पसंद के कारण सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश की तो पसंद है, बतौर डिप्टी नीतीश का अच्छा साथ दिया है सम्राट चौधरी ने, लेकिन सम्राट चौधरी शाह की भी पसंद है। अमित शाह के भी गुड बुक में उसी दिन से है जिस दिन से बयान दिया था उन्होंने, और बयान दे के अचानक से बीजेपी के दुलारे हो गए थे, यानी अमित शाह के दुलारे हो गए थे। मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा के रहूंगा, और बतौर निश्चित रूप से उसमें विपक्ष में थे तो विपक्ष की बोली जो एग्रेसिव होती है वही बोलनी चाहिए, और इसी बयान ने उन्हें अमित शाह के करीब ला दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस हो, फिर विधानसभा चुनाव में अपना सीट निकालते हुए बाकी जगह पे जिस हिसाब से चुनाव प्रचार किया, तो दोनों का फेवरेट जो कॉम्बो है सम्राट चौधरी अब सीएम के रूप में। निश्चित रूप से देखिए, वह सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी ने जो बीते दिन जो जिम्मेवारी उनको मिली थी, उस जिम्मेवारी को उन्होंने बाखूबी निभाया, और निभाया ही नहीं, जो एक बड़ी लकीर खींचनी थी वह खींचा गया उनके द्वारा। इसलिए हाथ से आप देखिए कि जो गृह विभाग उनके पास में था, गृह विभाग में उन्होंने कितना बेहतर काम किया कि लंगड़ा ऑपरेशन से लेकर के और क्या क्या ऑपरेशन, तरह तरह का ऑपरेशन पुलिस महकमा में चला, और पुलिस को फ्री हैंड और टाइम टू टाइम मीटिंग सीटिंग करना डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो यह उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ी लकीर खींची है। और नीतीश कुमार से जब तक बड़ी लकीर नहीं खींचिएगा तब तक आप बिहार में कुछ अचीव करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भी आया कि निश्चित रूप से सम्राट ही एक ऐसा चेहरा है बिहार में जो कि कुछ भाजपा के लिए कर सकते हैं, और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा या फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें बेहतर भाजपा करती हुई दिखाई पड़ेगी। जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का अभी, उससे भी बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू सकेगी। यही कारण हमको दिखाई अभी। और मैं ये भी समझता हूं कि अब असली विपक्ष तो आरजेडी होगी, सहयोगियों को डील करना तो रहेगा ही, लेकिन असली विपक्ष के रूप में आरजेडी रहेगी, तो आरजेडी को भी उसी की भाषा में बेहतर तरीके से जवाब सम्राट चौधरी ही दे सकते हैं। देखिए, सारी भाषा सम्राट चौधरी के पास है। जिस भाषा में आप बात करिएगा उसी भाषा में बात करेंगे। अब उसको आप अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, तमिल में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, बंगला में बोलिए। देखिए, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं, तो यह देखिए निश्चित रूप से वह देखिए हर चीज को, हर टैक्ट और एक्ट और फैक्ट, ये तीनों चीज के माहिर हैं वो। हाँ, दो भाषा मैं भी जोड़ देता हूं। अगर मीठा बोलिएगा तो मीठा का जवाब देंगे, और तीता बोलिएगा तो तीखे रूप में जवाब देंगे। सम्राट चौधरी की पहचान बिल्कुल। देखिए, उनकी डायरी में कई नाम, चर्चा, सब चीज चिन्हित है। अब जिसको लाल कलम से एक बार लिख दिया वह लाल कलम वाला अंदर ही रहेगा। जिसके लिए जो बड़ा बड़ा जेल बिहार में बन रहा है, अब बहुत बड़ा जेल भी बनाया जा रहा है, सम्राट चौधरी ने बनवा दिया, वहां पर उनको रखने की व्यवस्था भी मुकम्मल तौर पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद है। और देखिए, निश्चित रूप से अब आप इतनी बात मान के चलिए कि सम्राट चौधरी बनेंगे तो बिहार में फिर आपको एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ेगी। बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई देगी। रवि सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, सीएम तो तय है, सीएम तय है, डिप्टी कौन? क्योंकि देखिए, बहुत चर्चा थी निशांत को लेके, लेकिन अभी अंदर खाने जो खबर आ रही है, निशांत अभी तक माने नहीं है। बिल्कुल। और नीतीश भी नहीं चाहते हैं कि इतनी जल्दी निशांत इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, उनके कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं है, लेकिन नीतीश और निशांत दोनों चाहते हैं कि पार्टी के लिए पहले समय दिया जाए। सरकार में तो जब मन करेगा हम आ सकते हैं। बिल्कुल। बड़ी लकीर खींचने की तैयारी है। तो अगर ऐसे में निशांत नहीं मानते, अभी भी हम कह रहे हैं कि अंतिम, क्योंकि कार्यकर्ताओं का प्रेशर है, पार्टी नेताओं का प्रेशर है कि नहीं डिप्टी बनना है आपको, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में निशांत नहीं मानते हैं तो डिप्टी कौन?
नहीं देखिए अमित जी, हमको जहाँ तक हम देख और समझ पा रहे हैं कि निश्चित रूप से डिप्टी भी माने उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे निशांत कुमार। हाँ वही ये हमको दिखाई पड़ रहा है। अभी तक नहीं माने, अभी तक नहीं माने हैं। मानने की बात भी छोड़ दीजिए, मानना और मनाना तो उनकी पार्टी है, उनका अलायंस है, उनका सब कुछ है, वह जब चाहेंगे बन जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी चाहते हैं या एनडीए फोल्ड भी चाहता है कि कुछ वह संगठन में अपनी पहचान, अपनी पकड़, अपनी जकड़ बना ले, फिर वह उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या अन्य विभाग दिया जाएगा, तब वह बेहतर परफॉर्म करेंगे। देखिए परफॉर्मेंस तो होना चाहिए, आप परफॉर्मेंस बेस्ड ही सब कुछ होता है। जो भी मंत्री आज इधर से उधर विभाग की बंटवारे की आवंटन की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है कि कौन मंत्री किस तरीके से अपने कार्यकाल में काम किया, अगर बेहतर काम किया, बेहतर परफॉर्म किए तो आपको विभाग मिलेगा, बढ़िया नहीं काम किए तो फिर आपको नहीं बनाया जाएगा। तो कई तरह की बातें, देखिए एनडीए है ये, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। तो आप समझ लीजिए कि एक एक चीज को बिंदुवार ढंग से देख करके समझ करके ही होगा। और संगठन में निशांत काम करेंगे तो निश्चित रूप से संगठन, देखिए किसी भी पार्टी का रीढ़ क्या होता है, बैकबोन संगठन होता है, कार्यकर्ता होता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता में अगर निशांत की पकड़ होगी तो वह फिर आगे जब चाहेंगे जब वो तो खेल होता रहेगा। खेल तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब रही बात की डिप्टी सीएम कौन, ये आपका सवाल है। तो देखिए डिप्टी सीएम में अब आपको कुशवाहा कुर्मी कुशवाहा की बात होती है तो आपको लव कुश कॉम्बिनेशन में आपने बना दिया, सम्राट चौधरी को आपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का पद दे दिया। अब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो जेडीयू कोटे से कहा जा रहा है कि 2 मान लीजिए बनने की बात है डिप्टी सीएम। तो एक तो नाम हमको स्पष्टता के साथ अशोक चौधरी का दिखाई पड़ा। अशोक चौधरी, बिल्कुल, क्योंकि अशोक चौधरी इस लिहाज से, क्योंकि कई लोग चौंकेंगे, कई लोग सवाल करेंगे कि क्यों अशोक चौधरी। देखिए अशोक चौधरी के पास में जब तक जिम्मेवारी दी गई, जो जिम्मेवारी मिली उसको बाखूबी निभाया। और एक चीज और समझने की जरूरत है, अशोक चौधरी कोई छोटा नाम नहीं है। वह जब से कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके वह जेडीयू में आया, उसके बाद से जेडीयू का देखिए धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने संगठन का विस्तार में अपनी भूमिका झोंकी, कितने को इधर से उधर लाया, किधर से उधर, तो खेला करने में माहिर। हाँ देखिए पार्टी में ऐसे व्यक्ति, ऐसे चेहरे को भी जरूरत है जो कि आम आवाम के साथ में पार्टी के स्ट्रेंथन, पार्टी की मजबूती के लिए काम करे और सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी। आपने देखा कि अशोक चौधरी की बिटिया जो है शांभवी चौधरी, वह समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोकसभा के सांसद है, उनकी बिटिया ने भी सोशल इंजीनियरिंग किया। तो अशोक चौधरी भी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में समाज को किसकी जरूरत है? आप जिसके पास बेधड़क बेहिचक चले जाइए, समाज का कोई वर्ग, कोई तबका हो, दलित हो आप जाइए, सवर्ण हो आप जाइए, और सबको सहर्ष हो स्वीकार करते हैं। तो वैसा माने आदमी ही चाहिए, वैसा चेहरा ही चाहिए किसी भी संगठन, किसी भी गठबंधन, किसी भी अलायंस। नीतीश के लिए हनुमान है अशोक चौधरी, निश्चित रूप से तो वो होंगे। और देखिए अब उसके बाद फिर उससे सामाजिक समीकरण को भी आप साधिएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश के जो पुत्र हैं, जो वारिश है, बिल्कुल वो पार्टी चलाएंगे, और नीतीश के जो दूसरे राजनीतिक पुत्र हैं, क्योंकि अशोक चौधरी भी कहते हैं नीतीश कुमार को अपना मानस पिता, राजनीतिक गुरु बताते हैं, तो दूसरे जो पुत्र हैं अशोक चौधरी, वो सरकार के अंदर नंबर 2 होंगे इस बार, इसमें कोई नहीं। तो क्योंकि देखिए वह एक दूसरे को लोग समझता है और काम करने का तरीका और सलीका है। मान लीजिए हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को समझते हैं, ट्यूनिंग कितना बेहतर और क्या सरकार को हमको देना है, क्या हमको मैसेज देना है। तो यह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी, देखिए दोनों चौधरी हैं लेकिन दोनों का देखिए इक्वेशन सबको अलग अलग है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये बेहतर परफॉर्मेंस होता हुआ जो अंदर खाने में बात चल रही है, वैसे तो सब कुछ आला कमान शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कौन होगा कौन नहीं, लेकिन जो हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं ये हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अगर दूसरा डिप्टी सीएम बनता है तो विजय चौधरी? हाँ निश्चित रूप से फिर वही देखिए समीकरण की बात होगी। आप जो है सो भूमिहार समाज से आते हैं विजय चौधरी, तो उनको तो आप दीजिएगा ना, सवर्ण समाज आपका एनडीए का कोर वोटर होता है। तो ऐसे में आपको भी उनकी भी जरूरत है, वैसे में आप उनको भी और वो भी नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट वाले हैं, किचन निश्चित रूप से तो वो भी रहेंगे वहां पर, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। अगर 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात होगी तो 2 चौधरी और 1 चौधरी सीएम, ये देखिए ये ट्रायंगुलर हो जाएगा, ये चौधरी चौधरी चौधरी, ये समझना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग जो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई समझे कि चौधरी 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 है, ये चौधरी का भी सामाजिक समीकरण साधने की कवायद है, ये भी एक बड़ा मैसेज है। और अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि इसी को बढ़िया से बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, यही कुछ होगा। और देखिए एक बात और है अमित जी, हम जो समझ पा रहे हैं कि आपने देखा कि पिछला जो नीतीश कैबिनेट था,
या अभी तक तो वही है। तो इस कैबिनेट में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जो है सो अपना पूरा लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल में जगह स्पेस मिला, और जेडीयू वो जो है सो कुछ कम मिला, कम दिया गया। नीतीश कुमार स्वयं अपने मालिक, हालांकि नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सर कि पहली बार फुलफिल नहीं करते हैं, तो क्या इस बार वो बदलाव देखने को मिलेगा? आप इस ओर सिग्नल इशारा कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो इस बार जो है सो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो संकेत मिल रहा है हमको, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नहीं बनाएगी, जेडीयू के ट्रेंड पर वह काम करेगी, और फिर जो है सो आपको जेडीयू को जो करना है वो करे। लेकिन अब आपका होगा कि फिर जैसे वही आप जो कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार का जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं या पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि फिर जब फर्दर एक्सपेंशन होगा, फर्दर एक्सटेंशन होगा मंत्रिमंडल का, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें जिसको रखना चाहेगी रखेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल आपसे, चिराग क्या खेला करने वाले? अच्छा, उससे चिराग खेला क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं ये भी समझना चाहता हूं, आपने मंत्रिमंडल विस्तार की, जेडीयू बीजेपी का तो बता दिया, बिल्कुल, थोड़ा ये भी बता दीजिए कि चिराग के 2 ही रहेंगे कि 3 की भी संभावना है? एक सवाल। और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक या उनको भी कुछ थोड़ा बढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें किसी को न बढ़ाया जा रहा है न घटाया जा रहा है। अभी जो होगा, पहले जो मंत्रिमंडल होगा, जो मान लीजिए कि सम्राट का मंत्रिमंडल होगा, जैसे नीतीश का कैबिनेट था उसी तरह से सम्राट का जो कैबिनेट होगा, उसमें अभी तो इतना ही दिखाई पड़ेगा जो अभी आपका जो समीकरण दिखाई पड़ा, इधर से एक, माने हर अलायंस पार्टनर को, और जैसे चिराग पासवान की पार्टी से 2 तो वो कर देंगे ये लोग। अब कौन चेहरा होगा ये तो माने चिराग पासवान तय करेंगे, जीतन राम मांझी तय करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे, लेकिन ये इतना ही होगा। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, ये तो फिर एक्सपेंशन होगा, तो फिर उसमें जिसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन चिराग खेला क्या कर रहे हैं? यूपी चले गए हैं, कह रहे हैं 403 सीट पे लड़ेंगे, झारखंड में भी कह रहे थे, फिर गठबंधन हो गया। क्या लगता है ये गठबंधन के लिए प्रेशर बिल्टअप है या कोई अलग रणनीति पे चिराग पासवान काम करने लगे हैं? नहीं, देखिए आप थोड़ा सा अगर यदि पीछे चलिएगा तो ये स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि उनके पिताश्री स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान भी जब थे, जब उस समय लोक जनशक्ति पार्टी जब हुआ करती थी, तो वो जो है सो उस समय भी उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी करता था। हम ही खुद लिस्ट जारी करने वाले होते थे कि हाँ, रामविलास जी हमको खुद लिस्ट देते थे और कहते थे कि देखिए ये उत्तर प्रदेश की सूची है, इसको आप जारी कर दीजिए। तो हम उस समय काम करते थे एजेंसी में, हम उस समय जारी करते थे। तो ये अब तो वही बात अपने पिता के लेगेसी इनके पास में है, वह भी उत्तर प्रदेश में, और इनकी पार्टी की ओर से कहा भी जा रहा है कि केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में हम नहीं है। बिहार में हम हैं एनडीए में, लेकिन और केंद्र में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम एनडीए में नहीं, तो वहां पर स्वतंत्र है लड़ने के लिए, तो वो लोग लड़ेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन हाँ, तब है जब चिराग पासवान लड़ेंगे तो आप समझिएगा कि किसके वोट को डैमेज करेंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ भी हनुमान वाली भूमिका नहीं है। हाँ, यहाँ भी हनुमान वाली भूमिका में, उससे कुछ एनडीए को घाटा नहीं होने जा रहा है। चलिए, देखिए चिराग जब भी करते हैं, जो भी करते हैं, उससे नरेंद्र मोदी का घाटा नहीं होने वाला है। सर एनडीए कह रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी कह रहा हूं, क्योंकि चिराग कहते भी हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैं, इधर उधर की ना आप सोचिएगा ना मैं सोचता हूं। अब सम्राट 15 तारीख डेट नोट कर लीजिए, मैं फिर आखिरी बार आपको कह रहा हूं, सम्राट राज बिहार में चलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि सम्राट का डिप्टी कौन होगा, जेडीयू से कौन डिप्टी बनने जा रहे हैं, निशांत तो नहीं बनने जा रहे हैं। जो चर्चा है उसके बारे में रवि उपाध्याय सर ने बता दिया, 2 चौधरी, अशोक चौधरी और विजय चौधरी। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और हर दिन की भांति हमारे साथ इसी तरह की पॉलिटिकल चर्चा के लिए जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।